नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और आप हैं रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। साथियों, आज तुलसीदास के दार्शनिक सिद्धांत, तुलसीदास की भक्ति पद्धति, काव्य सौष्ठव एवं तुलसीदास का समाज दर्शन पर आज चर्चा करते हैं दोस्तों। तो प्रस्तुत है आज की चर्चा तुलसीदास के दार्शनिक सिद्धांत से प्रारंभ होती है। दोस्तों, अवश्य अपने साथियों तक इसे पहुंचाएं। तुलसीदास जी तर्क के बल पर जीवन और जगत के सत्य का उद्घाटन करने वाले आचार्य या पंडित नहीं थे। उन्हें तो कलिमल का शमन करना था। इसके लिए विधि निषेध मय राम कथा का गान ही उनका लक्ष्य था। वे जानते थे कि कोरा पांडित्य वाक्य ज्ञान मात्र है। इसमें अत्यंत निपुण होने पर भी संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। भाव तरने के लिए दास से रति, सेवक सेव्य भाव ही एकमात्र श्रेष्ठ साधन है। किंतु रति या प्रीति का आधार प्रतीति यानी विश्वास है, और प्रतीति पूरी जानकारी यानी ज्ञान के अभाव में स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए राम से प्रीति करने से पहले राम तत्व को समझा था। इसलिए उनकी कृतियों में दार्शनिक सिद्धांत में बिखरे हुए मिलते हैं, और उनके अध्ययन के आधार पर दार्शनिक मान्यताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। तुलसीदास जी के सिद्धांतों पर विचार करने वाले विद्वानों के मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान उन्हें शंकराचार्य मतानुयायी अद्वैतवादी मानते हैं, और कुछ उन्हें रामानुजाचार्यी विशिष्टाद्वैतवादी समझते हैं। तीसरा मत कुछ इस प्रकार है कि परमार्थ की दृष्टि से, शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से तो अद्वैत मत गोस्वामी जी को मान्य है, परंतु भक्ति के व्यवहारिक सिद्धांत के अनुसार भेद करके चलना वे अच्छा समझते हैं। इन विवादों में न पढ़कर तुलसीदास जी के कथनों को तात्कालिक ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर देखा जाए तो उनके सिद्धांतों को समझने में सरलता होगी। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य अद्वैत तत्व का निरूपण कर चुके थे। उनके अनुसार एक शुद्ध बुद्ध, नित्य मुक्त परम ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई और स्वतंत्र सत्य वस्तु नहीं है। दृष्टिगोचर भिन्नता मानवीय दृष्टि का भिन्न एवं माया उपाधि से होने वाला आभास है। शंकराचार्य ने यह व्याख्या मूलतः बौद्ध दर्शन के शून्यवाद को आत्मसात करने के लिए की थी। शून्यवादियों के अनुसार शून्य ही परमार्थिक सत्य है। सत्ता दो ही प्रकार की हो सकती है, भावात्मक जो सतत रूप में विद्यमान रहती, और अभावात्मक जो विद्यमान नहीं रहती। परमार्थिक सत्य तो ना तो भावात्मक है और ना अभावात्मक है, इसलिए वह शून्य है। जगत की सत्ता तो अज्ञान के कारण है, वह सांवृतिक यानी मायाजन्य सत्ता है। आचार्य शंकर ने ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा इसी आधार पर की है। उन्होंने जगत को सांवृतिक सत्य ही माना है। सांवृतिक के स्थान पर उन्हें माया शब्द का प्रयोग किया, शून्य के स्थान पर उन्हें ब्रह्म की प्रतिष्ठा की। शून्य में नास्तिकता की गंध है, ब्रह्म भावात्मक सत्ता है। वास्तव में वह शून्य की आस्तिक दर्शन के अनुकूल की गई व्याख्या है। इस प्रकार शंकराचार्य ने बड़े कौशल से नास्तिक दर्शन के स्थान पर वेदांत मूलक आस्तिक दर्शन की प्रतिष्ठा की, किंतु यह व्याख्या बुद्धि वैभव का परिणाम है। यह सत्य को शुद्ध ज्ञान के आधार पर निरूपित करने की चेष्टा का फल है। लोक दृष्टि से जीवन और जगत के रहस्य को सुलझाने की चेष्टा का परिणाम नहीं। बौद्धों ने जगत को दुखमय बनाने के कारण ने अस्तित्व को सांवृतिक सिद्ध कर दिया। बौद्ध मत मूलतः निवृत्ति मूलक है, अतः उनके लिए यह व्याख्या ठीक ही थी। शंकर मत क्रमशः निवृत्ति की ओर ले जाता है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में शंकराचार्य जगत की सत्ता का बोध मानते हैं। आचार्य शंकर की बात 10वीं शताब्दी में तमिल प्रांत में भक्ति भावना का अभ्युदय हुआ, और भक्ति मार्ग लोक कल्याण करने वाला, जनसाधारण एवं शांति प्रदान करने वाला मार्ग है। यह जनता का धर्म है। इसमें उपासक उपास्य, भक्त भगवान या आश्रय आलंबन दोनों ही स्वीकार करके चलना पड़ता है। यह प्रवृत्ति मूलक धर्म है। जगत की समस्याओं को झेलते हुए जीव मात्र को परम शांति कैसे प्राप्त हो, इसका उत्तर एकमात्र भक्ति मार्ग ही देता है। भारत भूमि में वेद विरोधी मत नहीं पनप सके, इसलिए समय समय पर आचार्यों ने अनेक धर्मों की वेद मूलकता सिद्ध करनी पड़ी। भक्ति मार्ग को वैष्णव आचार्यों ने वेद मूलक सिद्ध किया। इस प्रयत्न में शंकराचार्य केवलाद्वैत से उन्हें थोड़ा बहुत अपने को अलग करना पड़ा। इसलिए आचार्य शंकर के
परवर्ती भक्तों और आचार्यों ने भिन्नता मतों की स्थापना की और तुलसीदास जी का सारा प्रयत्न जीवन की समस्याओं का सरलतम समाधान प्राप्त करना था। इसके लिए भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। भक्ति मार्ग सेव्य के व्यवहारिक अंतर को स्वीकार करके ही चलेगा। तुलसीदास जी का कथन है तुलसीदास जी का कथन है उन्होंने अनेक स्थलों पर राम भक्ति के विमल जल में चित्त को प्रक्षालित करके द्वैत जनित संस्कृति दुख को दूर करने की बात कही है। द्वैत रूप तमकूप के उद्धार करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। साधु सेवा को द्वैत भय दूर करने का साधन कहा। द्वैत भावना को घोर अज्ञान का परिणाम बताया। यही नहीं, वे जड़ चेतन के भेद को भी मृषा मानते हैं, किंतु अद्वैत की स्थिति तक मन के समस्त विकारों को त्याग करके ही पहुंचा जा सकता है। मानसिक विकारों को शमन एकमात्र भक्ति के आधार पर ही संभव है। योग जप ज्ञान विज्ञान श्रेष्ठ सरल और सबसे सुगम मार्ग भक्ति का ही है। सेवक और सेव भक्त और भगवान व्यवहारिक भेद को स्वीकार करके चलने वाला भक्ति मार्ग भी अद्वैत अंततः अद्वैत की स्थिति तक पहुंचा देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीव। संसार के दुखों के त्राण पाने के लिए जीव को भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना होगा, क्योंकि जीव जड़ है, वह माया के अधीन है। जब सेवा हरि से अलग हुआ, यानी ईश्वर से अलग हुआ, तभी से उसने शरीर को अपना वास्तविक निवास मान लिया। तात्विक रूप से जीवन ईश्वर का अंश है। वह चेतन अमल अविनाशी सहजानंद रूप है, किंतु मायावश होने के कारण उसे सांसारिक दुख सहन करने पड़ते हैं। यदि उस सब में एक रस ज्ञान का उदय हो जाए तो ईश्वर और जीव में किसी प्रकार का भेद न रह जाए। यह भेद तो माया जनित है। माया से भ्रमित जीव ना माया को जानता है, ना अपने को, ना ईश्वर को। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान आदि द्वंद्वात्मक अनुभूतियां, अहंकार अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। अब दोस्तों बात करते हैं माया की। माया, मैं, तू, मेरा, तेरा, यह भावना ही माया है। अर्थात अहंकारमय बुद्धि, यानी अहम बुद्धि, मम बुद्धि, भेद बुद्धि, यह सब माया के ही परिणाम है। इंद्रियों और मन के समस्त विषयों माया के विस्तार के अंतर्गत ही आते हैं। यह माया दो प्रकार की है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या माया अति दुष्टा और दुख रूपा है। इसी के वश में आकर जीव संसार रूपी कूप में पड़ा रहता है। दूसरी यानी विद्या, अर्थात विद्या की हम बात करें, संसार की रचना करती है। वह त्रिगुणात्मक सत रज तम है। इसके पास अपनी शक्ति नहीं है। यह प्रभु की प्रेरणा से संसार रचना में समर्थ है। माया स्वयं जड़ है, तो यह तो राम की ब्रह्म सत्यता से सत्य प्रतीत होती है, यह राम की दासी है। विचार करने पर यह भी मिथ्या है। माया ही ब्रह्म की मूल प्रकृति या आदि शक्ति है। इससे जगत बात करें तो सत्य प्रतीत होती है, राम की दासी है। विचार करने पर मिथ्या, माया ही ब्रह्म की प्रकृति या आदि शक्ति है। इससे जगत का उद्भव स्थिति संहार होता है। सीता के रूप में इसी माया या मूल प्रकृति का अवतार हुआ है। अब दोस्तों ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म क्या है? तुलसी के द्वारा ब्रह्म अनाम अरूप अखंड मन और इंद्रियों से परे है। अमल निर्विकार सीमा रहित और सुख राशि है। राम ब्रह्म रूप है। वे सच्चिदानंद अजन्मा अखंड अनंत निर्विकार निर्गुण नित्य निरंजन है। उन्होंने भक्तों के लिए भूप रूप धारण किया, यानी राजा का रूप धारण किया। राजा राम हुए। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण में ब्रह्म ही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार हो जाता है। यही कोई संदेह करे जो कि गुणातीत है, वह सगुण किस प्रकार हो सकता है? तुलसी जी का उत्तर है कि जिस प्रकार जल हिम उपल अलग अलग पदार्थ होते हैं, वे भी तत्वतः एक ही हैं, उसी तरह निर्गुण और सगुण भिन्नता प्रतीत होते हैं भी तत्वतः तो एक ही हैं। राम निर्गुण सगुण दोनों ही हैं। वे भूप शिरोमणि भी हैं। वे विष्णु के अवतार हैं। वे सुतीक्ष्ण मुनि को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। अत्रि उन्हें इंद्रापति कहते हैं। स्वयं शिव उन्हें अवधेश
राम के साथ ही रमा रमन और रमेश भी कहते हैं। शिव ब्रह्म विष्णु राम के ही अंश से उत्पन्न होते हैं। वे इन तीनों को अपने संकेत पर नचाते हैं। राम की भक्ति से ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पोषण करते हैं, शंकर संहार करते हैं। राम चेतन को जड़ और जड़ को चेतन करने में समर्थ हैं। यह विश्व राम का ही विराट रूप है। अब दोस्तों जगत की बात करें तो जगत क्या है? जगत माया जनित है। बात की जगत क्या है? जगत माया जनित है। तत्वतः यह सत्य है, असत्य है। ब्रह्म की सत्ता से ही सत्य सा प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋजु में सर्प का भ्रम होने पर सर्प की सत्ता नहीं होती, ऋजु की सत्ता से ही सर्प की सत्ता सत्य सी प्रतीत होती है। यह सारा विधि प्रपंच झूठा है। श्रुतियां यह कहती हैं, बार बार देखने, सुनने, कहने, समझने पर भी संदेह नहीं मिटता। यदि संसार मृग तृष्णा के समान असत्य है तो संसारियों को विधि तापों की अनुभूतियां क्यों होती? ऐसी शंका होने पर भी मृगवारी को सत्य तो नहीं कह सकते। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि सारा संसर्ग का दुख भ्रम के कारण है। इस प्रकार तात्विक दृष्टि से तुलसीदास जी के विचार भी अद्वैत का ही समर्थन करते हैं। वस्तुतः सभी विचारकों की दृष्टि से मूल सत्ता तो एक ही है। भौतिकवादी पदार्थ अर्थात जड़ सत्ता को ही मूल रूप में स्वीकार करता है और चेतना को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर ही जड़ता यानी पदार्थ से उद्भूत मानता है। आध्यात्मिक चेतना को ही मूल और आदि सत्ता स्वीकार करता है और पदार्थ यानी जड़ सत्ता को ही परिणाम या बिंबात्मक मानता है। तुलसी अध्यात्मवादी हैं, अतः उन्हें भी एक ही चेतना तत्व मान्य है, किंतु यह निष्कर्ष शुद्ध ज्ञान दृष्टि का परिणाम है, व्यवहारिक दृष्टि से भिन्न है। सत्ता की प्रतीति स्वरूप के आधार पर ही होती है। आत्मा देह के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए सत्ता को स्वरूप से, ब्रह्म को ब्रह्मांड यानी विश्व से, पुरुष को प्रकृति और शक्तिमान को शक्ति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। शुद्ध चेतन तत्व अव्यक्त है। जो व्यक्त साकार और सीमित है वह जड़ सत्ता है। चेतन और जड़ की एक संग्रहित सत्ता भी है, वह जीव है। व्यवहार दृष्टि से तीनों को स्वीकार करके चलेगी। शुद्ध ज्ञान के बल के अद्वैत तत्व को समझ लेने और अपनी को उससे अभिन्न मान लेने से ही जीव के सांसारिक दुखों का शमन नहीं हो सकता। उसके जड़ और अंश, देह, प्राण, इंद्रियां, मन उसे संसार से ही प्रवृत्त करेंगे। अतः वास्तविक शांति उसी मार्ग से प्राप्त हो सकती है जो सांसारिक संबंधों को ईश्वरोन्मुख करके रागात्मक आधार पर जीव को ब्रह्म से अलग कर दे। भक्ति साधना ऐसा ही मार्ग है। ज्ञाता और ज्ञेय एक ही नहीं होते, आश्रय और आलंबन भी होता है। भक्ति और भक्त भगवंत गुरु सभी को भावना के आधार पर एक ही कर देना ही भक्ति मार्ग की चरम प्रतिपाद्य है। जीवन में चेतन तत्व होने के कारण उसे परम चेतन तत्व ब्रह्म से अभिन्न कह देने और जगत में जड़ के तत्व होने के कारण ही उसे भ्रमात्मक सिद्ध कर देने से व्यवहारिक कठिनाइयां नहीं मिटती। इसलिए तुलसी दूसरी ही व्यवस्था देते हैं। वे श्रवणों से हरि कथा सुनने, मुख से राम नाम लेने और हृदय से उनका ध्यान करने, सिर से उन्हें प्रणाम करके, नेत्रों से उन्हें देखने और शरीर से सेवा करने की बात कहते हैं। राम को परम तत्व ब्रह्म विष्णु रूप चतुर्भुज और दशरथ सुत पुत्र कौशलाधीश मानने का भी ठोस सामाजिक कारण है। तुलसी ने अपने समय के समाज को प्रमुखता और राजा प्रजा सैव्य सेवक द्विधा विभक्त देखा। राजा रहित समाज की कल्पना नहीं कर सकते थे। प्रजा की शांति, प्रजा की कृपा, आदर्श चरित्र पर ही निर्भर है। उसकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रेम और सेवा का मार्ग ही श्रेयस्कर है। जीवन सत्य को उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर व्यक्त किया। आदर्श चरित्र राजा को उन्होंने प्रजा वत्सल यानी भक्त वत्सल भगवान सेव्य के रूप में चित्रित किया। प्रताड़ित पीड़ित प्रजा को उन्होंने भक्त यानी सेवक के रूप में ही उपस्थित किया। प्रजा वत्सल यानी दशरथ सुत
कौशलेश राम जगत के पोषक रक्षक भगवान विष्णु के रूप में मान्य हुए। जगत की स्थिति और पोषण के लिए आंशिक सीमित शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए राम के रूप में ही उन्होंने जगत के आदि कारण परम चेतन ब्रह्म को देखा। इस प्रकार परम ब्रह्म विष्णु दशरथ राम में उन्होंने अभेद स्थापित किया। अतः तुलसी के दार्शनिक विचार तत्युगीन सामाजिक परिस्थितियों की उपज है। सत्य तो यह है कि प्रत्येक युग की दार्शनिक विचार पद्धति उस युग की ऐतिहासिक आवश्यकता और सामाजिक आकांक्षा पर ही आधारित होती है। इस दर्शन और आध्यात्मिकता को जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को अनुसार युग मन में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए पूर्व सत्य की नई व्याख्या अनिवार्य हो जाती है। शंकर के अद्वैत और तुलसी के अद्वैत के बीच 750 वर्षों की अवधि में परिवर्तित होने वाली ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। इस सत्य को ध्यान में रखकर ही तुलसी सिद्धांतों के संबंध में हमें अंतिम निर्णय देना चाहिए दोस्तों। तो अब आगे बात करते हैं तुलसीदास की भक्ति पद्धति। आखिर तुलसीदास की भक्ति पद्धति थी कैसी? तो दोस्तों प्रस्तुत है तुलसीदास की भक्ति पद्धति। तुलसीदास की भक्ति पद्धति या तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसी की भक्ति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याण करने वाली है। व्यक्तित्व का परिष्कार अहंकार के शमन से होता है। इसलिए सारी विनय पत्रिका में तुलसी ने अहंकार के शमन पर बल दिया है। वे अपने को दीन, सर्वांग क्षीण, अधी, मलिन, गरीब, अनाथ, आर्त, गुणी विहीन, छलीहीन, अपराध सिंधु, पराधीन, दोषकोश, आलसी आदि दैन्य बोधक विशेषणों से युक्त करके ऐसे व्यक्ति की भूमिका में उपस्थित करते हैं स्वयं को, जिसे प्रभु की महत्ता और अपनी तुच्छता की अनुभूति हो चुकी है। अपनी हीनता का अनुमान उच्चतम आदर्श को सामने रखकर अपने को देखने से ही भले प्रकार हो सकती है। संपूर्ण विनय पत्रिका में इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। राम पतित पावन है, सरल है, शील निधान है, कृपा निध है, कारुणिक है, गरीब निवाज है, प्रणतपाल है, सर्वज्ञ है, सुजान है, शिरोमणि है। अपने समस्त दोषों को स्वीकार करके ऐसे राम पर अनन्य भाव से विश्वास करके ही भक्त मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। शास्त्रीय शब्दावली में इसी भावना को न्यास, प्रपत्ति, शरणागति भी कहते हैं। शरणागति के 6 प्रकार की भावनाएं आती हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसति इति विश्वासः, चौथा गोत्रप्त वर्णम, 5वां आत्मनिक्षेप, 6ठा कापर्ण्य। विनय पत्रिका में इन सभी भावनाओं का समावेश है। तुलसी ने स्थल स्थल पर भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प किया है। उन विषयों को त्यागने की बात कही है जो मन को उसके लिए दृढ़ किया है, जो राम भक्ति के प्रतिकूल पड़ते हैं। राम निश्चय ही भक्ति की रक्षा करेंगे यह विश्वास प्रकट किया है। भगवान राम को अपना रक्षक माना है, अपने को निश्चल भाव से राम के प्रति अर्पित किया है और अनेक प्रकार की कृपणता, दीनता का प्रकाशन किया है। इनके अतिरिक्त विनय के अंतर्गत दीनता, मान मर्षण, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य, विचारण की जो 7 स्थितियां मानी गई हैं, तुलसी के विनय गीतों में उन्हें भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। दीनता संबंधी पद तो अनेक हैं। माधव जू मौसम मंद न कऊ पद संख्या 92 है प्रभु मेरोई सब दोसु 159 पद संख्या। तुम सम दीन बंधु न दीन कऊ मोह सम सुनो नृप रघुराई पद संख्या 242 आदि गीतों में दैन्य की ही अभिव्यक्ति हुई है। मान मर्षण के पद कम भी नहीं है। अभिमान का शमन करके इष्ट देव की शरण में जाना ही दैन्य भाव की भक्ति का मूल आधार है। पापहि
राम पापहि राम पापहि राम भद्र रामचंद्र सुजन श्रवण सुनि आयो है शरण। पद संख्या 248। जैसे पंक्तियों में यही भावना व्यक्त हुई है, जीव को भय दिखाकर भगवान की ओर उन्मुख करने की भावना ही भय दर्शन है। राम 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 जीव जोल तू न जपी हो, तोलू तू कहूँ जाए तिहो तप तपी हो। पद संख्या 68। या राम जपु राम जपु बावरे घोर भाव नीर निध नाम निज नाम रे। पद संख्या 66 है। जैसे पदों में जीव को सांसारिक दुखों से भय दिखाकर राम की ओर प्रवृत्ति करने की चेष्टा की गई है। चंचल मन बार बार सांसारिक विषयों में रम जाता है। भक्त साधक को इसके लिए फटकारना पड़ता है, उसकी भर्त्सना करनी पड़ती है। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत करुण ना करुणेह सबही ते, अंतः तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबही ते। पद संख्या 118। या तो पछताई है मन नीज हाथ। 84 पद संख्या। जैसे पदों में तुलसी जी ने अनेक प्रकार से मन की भर्त्सना की है। भक्तों को प्रभु के गुणों पर पूर्ण विश्वास रहता है और इसी के बल पर अपने मन को आश्वासन देता है। ऐसी कौन सी प्रभु की रीति। पद संख्या 124 में श्री रघुबीर की यह बानी। 215 पद संख्या। हरि सम आप दाहरण नहीं कऊ सहज कृपाल उदाहरण। यह एक माना जा सकता है। कभी कभी भक्त इसी पर विश्वास के बल पर अनेक प्रकार की अभिलाषाएं करता हुआ मनोराज्य की भूमिका में प्रवेश कर जाता है। तुलसी की तो एक ही अभिलाषा थी कि ज्यों सुभाय प्रभु लागत नागरी को, त्यों मेरे मन लालसा करी करुणा कर पावन प्रेम पीन को। पद संख्या 269। कभी कभार संसार की जटिलता और विचित्रता देखकर भक्त विचारण की मना स्थिति में हो जाता है। केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझ मन रहिए। पद संख्या 111। तुलसी का यह छंद विचारण की स्थिति का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। उपयुक्त शास्त्र विहित भावनाओं के अतिरिक्त तुलसी ने दैन्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के मानसिक उद्गार प्रकट किए हैं। उनके हृदय की शुद्ध प्रमाणित करते हैं। अहमन्यता को त्याग कर विश्वास पूर्वक जब हम भगवान में दृढ़ अनुराग करते हैं तो वे द्रवीभूत होते हैं। भगवान को द्रवीभूत कर देने वाला साधन ही भक्ति है। इसीलिए तुलसी ने विनय पत्रिका में बार बार राम को द्रवीभूत होने के लिए प्रार्थना की है। कभी वे कहते हैं, जो ना द्रवहूँ रघुवीर धीर, काहे ना दुख लागे। कभी कहते हैं, माधव अब ना द्रवहूँ के ही लेखे। कभी सोचते हैं कि संतों की संगति के बिना भक्ति संभव नहीं है और वह भी तभी मिल सकती है जब भगवान द्रवीभूत हो। ते सब मिले द्रवे जब सोई। कभी भगवान राम की उदारता का स्मरण होने पर विश्वास पूर्वक कहते हैं, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नहीं। यह विश्वास है उन्हें अनन्य भाव से राम के चरणों की प्रीति में करने की ओर प्रेरित करता है। तुलसी की भक्ति यही विशिष्ट पद्धति वैयक्तिक साधना के रूप में ग्रहण की जा सकती है। इसका ध्येय व्यक्ति के मानसिक उन्नयन करके राग द्वेष की संकीर्णता से ऊपर उठाना है। सामाजिक कल्याण या लोक हित के लिए जिस भक्ति का उल्लेख किया है वो इस प्रकार है कि पूर्ण जीवन दर्शन है। वे कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति के पथ सुयत विरत विवेक। यह कथन में केवल भक्ति की बात न कहकर भक्ति पथ की बात कही गई है। इस पथ में भक्ति यानी अनुरक्ति के अतिरिक्त विरक्ति या अनासक्ति और विवेक यानी ज्ञान का समन्वय हो गया। इसी की व्याख्या करते हुए डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि जो सच्चे तत्वदर्शी आचार्य हैं उन्हें सांप्रदायिकता का दुराग्रह छोड़कर ज्ञान कर्म भक्ति के समन्वय को ही विकास का सम्यक मार्ग बताया है। समन्वित न होने पर कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों लक्ष्य भ्रष्ट हो सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ओर संकेत करते हुए कहा है कि कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। कर्म अर्थ जो है शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है और भक्ति
इंद्रिया भोग की वासना से कलुषित हो सकती है। तुलसी की भक्ति पद्धति इसलिए उपयुक्त तीनों साधनाओं का समन्वय हुआ है। कभी भक्ति सभी सुखों की खानी मणि रूप है, जिसके शाश्वत प्रकाश जीवन का पथ आलोकित हो सकता है। जब व्यक्ति सुमति की कुदारी लेकर ज्ञान और वैराग्य के नेत्र से देखता हुए भावपूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ वेद पुराण रूपी पर्वत में स्थिर राम कथा रूपी ज्ञान को खोदने का प्रयत्न करता है, तभी भक्ति मणि प्राप्त हो सकती है। इस रूपक के द्वारा तुलसी ने भक्ति के ज्ञान और कर्म अनासक्ति वैराग्य समन्वित स्वरूप की ओर ही संकेत किया है। भक्ति का यह पद किस प्रकार पूर्ण और जीवन दर्शन हो सकता है, संकेत किया है। इसे कवि की मानस में राम के जीवन विकास के साथ देखने की चेष्टा की है। राम के व्यक्तित्व में भक्ति ज्ञान कर्म तीनों का समन्वित उत्कर्ष हुआ। वे शिव के भक्त हैं और लंका में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। वे तत्वज्ञानी हैं। लक्ष्मण के प्रश्न करने पर वे तत्वज्ञान का बोध कराते हैं। वे अनासक्त हैं, इसलिए अयोध्या का राज्य सहज भाव से त्याग देते हैं। इसी जीवन दृष्टि के बल पर वे रावण जैसे शत्रु का संहार करके श्रद्धा विहीन समाज को का अंत करते हैं। अंततः विषमताहीन ही राम राज्य की स्थापना करते हैं। मानस के अन्यत्र पात्र जो राम की सच्चे भक्त हैं, भक्ति और कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ तत्व ज्ञान को समझने वाले हैं। हनुमान जानते हैं कि वे रामदूत हैं। जाके बल विरंच हर ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। जामवंत बंदरों को समझाते हुए कहते हैं कि तात राम कहु नर जाने जन जानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अज मानहु। लक्ष्मण निषाद राज को उपदेश देते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। जनक जी राम को भली भांति पहचानते हैं। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। इसलिए पात्रों को जीवन की भीषणतम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी कभी विमोह नहीं होता। सदैव दृढ़तापूर्वक जीवन पथ में अग्रसर होते हैं। विरति विवेक संयुक्त भक्ति के साधन रूप में तुलसीदास जी ने जप तप नियम योग मख सम दम व्रत दान तीर्थाटन विद्या विनय विज्ञान सभी सत्कार्यों की गणना की है। स्वयं राम द्वारा लक्ष्मण के प्रति भक्ति प्रेम भाव भगवत लीला में रति भगवत गुणगान भगवत सेवा भगवत भजन अहंकार त्याग निष्कामता गुरु पिता माता बंधु पिता आदि संबंधों में भगवान के प्रति केंद्रित कर देना, मन वचन और कर्म से भगवान की शरण में जाना आदि सभी सद्गुणों को भगवान के साधनों में सम्मिलित कर लिया। शबरी को उपदेश देते समय भी भगवान राम ने गुरु भक्ति कीर्तन जप समृति संत वृत्ति संतो वृत्ति और भगवतालंब और नवधा भक्ति की चर्चा की है। यह नवधा भक्ति अध्यात्म रामायण के आधार पर ही वर्णित है। भागवत महापुराण में श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साक्ष्य आत्म निवेदन नवधा भक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। तुलसीदास ने इनको भी श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही कहकर अन्य साधनों के साथ ही उल्लेखित कर दिया। तात्पर्य यह है, भागवत पुराण की नवधा भक्ति और अध्यात्म रामायण की नवधा भक्ति दोनों को तुलसी ने ही अपनी विशिष्ट भक्ति का साधन स्वीकार किया। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की भक्ति को भी वे राम भक्ति की भूमिका में पहचानते हैं। गणेश से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मांगत तुलसी कर जोरे बसहि राम से मानस मोरे। भगवान शंकर से भी यही विनय करते हुए, देहो काम रूप राम चरण रति तुलसी कह रूप कृपा निधान। पार्वती से भी यही याचना करते हैं, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम देहि हुए प्रसन्न पापहि प्रणपालिका। इससे प्रकट होता है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान तुलसी ने राम भक्ति में ही देखा। मानव समाज के समस्त नैतिक कार्यों का परिणाम और मानव जीवन के पूज्य समस्त देवी देवताओं की भक्ति का अंतिम फल वे राम भक्ति के कोई में ही प्राप्त मानते हैं। व्यक्ति विशेष जाति विशेष वर्ग विशेष भक्ति का अधिकारी नहीं। पुरुष स्त्री नपुंसक चर अचर सभी यदि निकृष्ट भाव से राम भजन में प्रवृत्त हो तो भगवान परम प्रिय हो सकते हैं। उन्हें केवल प्रेम से नाता है, अन्य कोई भी क्यों ना हो।
राम कृपा सुलभ हैं। वे यहाँ तक कह देते हैं कि भगवंत अति नीचो भगवंत अति नीचो प्राणी मोहे प्राण प्रिय असमम बानी। इससे क्षेत्र में नीच ऊंच का प्रश्न नहीं उठता। भक्ति के क्षेत्र में संसार के समस्त जीव चर अचर सुर नर असुर सभी एक ही भगवान की सृष्टि है। भगवान की निगाह में सभी समान हैं। वे तो सभी पर समान कृपा करते हैं। उनके दरबार में दीनों को अधिक सम्मान मिलता है। पिता से अधिक गदर्भराज पर ममता दिखाते हैं। सखा सुग्रीव के दुखों को देखकर प्राण प्रिय सीता को भी विस्मृत कर देते हैं। रण में लक्ष्मण के घायल होने पर विभीषण का ही सोच संतृप्त करते हैं। सबरी के फलों को स्वाद के सामने ससुराल की पहुनाई भूल जाते हैं। केवट को मीत मानते हैं। बानरों को बंधुवत सम्मान देते हैं। श्वान के कहने पर चति को नगर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे राम की भक्ति पथ तो राजमार्ग है, सबके लिए प्रशस्ति है। और इस भक्ति का आलंबन भगवान का ही सगुण रूप है। तुलसी यूं ही तो सगुण निर्गुण में अभेद मानकर राम के अभय स्वरूपों की स्थिति को स्वीकार की है और अनेक स्थलों पर राम की वंदना करते हुए उन्हें जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणि कहकर संबोधित किया है। उनका मानसिक झुकाव सगुण साकार भगवान की ओर ही है। रावण विजय के उपरांत राम की स्तुति करते हुए इंद्र कहते हैं, कौ ब्रह्म निर्गुण ध्यावा अव्यक्त जय श्रुति गाव मोहे भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। लोमश का निर्गुण मत उपदेश काग भुसुंडी को नहीं भाता। वे कहते हैं कि विविध भांति मुनि मोहि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा। इसके अतिरिक्त जिस भक्ति को तुलसी ने मुक्ति से भी श्रेष्ठ माना है वह सगुण भक्ति ही है। वे कहते हैं, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि तिनके राम भगत निज तेहि। स्वयं भगवान शंकर ने पद सरोज से में ही शाश्वत भक्ति का वरदान मांगते हैं। राम भी विभीषण से यही कहते हैं कि सगुण उपासक परम हित निरत नीत दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। मानस के सुंदरकांड से वास्तव भक्तों को सुख निधान करुणा भवन भाव ग्राहक वे निर्गुण निराकार कैसे हो सकते हैं। तुलसी की गोपियां तो स्पष्ट ही कह दिया, जय उर बसत श्याम सुंदर गण तह निर्गुण कस आवे तुलसीदास सो भजन बहाव जाहि दूसरो भावे। दोस्तों आगे बात करते हैं तो तुलसी की भक्ति को समझने के लिए प्रतीकों की निष्ठा को भी समझना आवश्यक है, जिन्हें अपना आदर्श स्वीकार करके बार बार स्मरण किया है। भक्ति के क्षेत्र में तुलसी के दो आदर्श चातक और मीन। चातक की भक्ति में अनन्यता है। वह जानता है कि उसका मेघ लोक उपकारी है, महिमामय है। वह याचक लोक याचक के रूप में उपस्थित करता है। तुलसी की याचना लोक याचना है। वे जानते हैं कि उनके राम लोक रक्षक हैं। राम के महत्व आनंद पूर्वक स्वीकार कर वे अपनी दीनता को प्रकट करते हैं। चातक का मेघ के प्रति और तुलसी का राम के प्रति दैन्य एक ही आधार स्थित है। तुलसी रूपी चातक को भी राम श्यामघन की आशा है। तुलसी चातक राम श्यामघन की। विनय पत्रिका 75 पद संख्या। करुणा निधान वरदान तुलसी चाहत सीतापति भुक्त सुरसरी नीर मीनता। विनय पत्रिका 162 पद संख्या। तुलसी की दृष्टि में तुलसी एक मीन को साचलो स्नेह मीन का ही सच्चा प्रेम है। जल से वे राम भक्ति सुरसरी नीर मीनता की कामना करते हुए कहते हैं, भक्ति का मार्ग अन्य साधनों को सुगम और श्रेष्ठ है। योग मख वैराग्य कर्म मधुर भले ही हो, करने में कठिन है। तीर्थाटन व्रत बात सुनने पर तुलसी मन सहम जाता। सोचते हैं कि इनमें कौन पढ़कर अपने शरीर को छीण करे। तत्व ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं है। भव संभव खेद को दूर करने में समर्थ है, किंतु ज्ञान एक साथ कठिनाई है। ज्ञान ही क्या वैराग्य योग्य। विज्ञान के साथ भी यह कठिनाई है। यह सब पुरुष है। अविद्या माया है, स्त्री है। पुरुष का स्त्रियों के प्रति सहज आकर्षण होता है। अतः इन साधनों को स्वीकार करके जीवन पथ पर अग्रसर होने वाला व्यक्ति माया के फंदे में सरलता से पड़ सकता है। इसके विपरीत भक्ति स्वयं नारी है। नारी के रूप से प्रभावित नहीं होती। अतः भक्ति पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान राम को
भक्ति प्यारी है, इसलिए भी माया डरती है। इसलिए मुनि और विज्ञानी भी भक्ति की याचना करते हैं। ज्ञान का पथ तो कृपाण की धार के समान है। ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने में अनेक कठिनाइयां हैं। वह यदि प्रज्वलित हो भी गई तो विषयों की वायु उसे एक ही झोंके में बुझा सकती है। भक्ति तो चिंतामणि के समान है, जिसका प्रकाश दिन रात प्रस्फुटित होता रहता है। अविद्या अंधकार सहज ही मिट जाता है। तुलसी का निश्चय मत जल मंथर से भले ही हो घृत निकल जावे, सैकत कणों से भले ही तेल श्रमित हो जावे, किंतु बिना हरिभजन के संसार से सागर का संतृप्त संभव नहीं है। उपयुक्त कथन में यह देखा गया, ये कहा जा सकता है देखकर कि तुलसी अपने युग की परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद ही भक्ति के रूप में एक ऐसे जीवन दर्शन की उपलब्धि की जो व्यक्ति समाज दोनों का उन्नयन करने में समर्थ है, जो व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित है, जिनमें लक्ष्यच्युत होने की संभावना बहुत ही कम है, जो व्यक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास और जीवन की आस्था को उत्पन्न करने में समर्थ है, जो प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करने वाला है, संसार के संघर्षों से पलायन की प्रेरणा देने वाला नहीं, जो समता और समन्वय की भावना पर आधारित है और जिसकी उपादेयता आज भी निर्विवाद है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे तुलसी के काव्य सौष्ठव्य यानी काव्य कला, काव्य और तुलसीदास के सामाजिक दर्शन पर। सामाजिक दर्शन यानी समाज का किस रूप में देखते हैं, वो किस रूप में वो दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोग का धन्यवाद। चैनल पर बने रहें। एक बार फिर से, रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।